लॉन्ग टर्म में ज़्यादा फायदा हो रहा है। अगर मैं इसे और भी लॉन्ग टर्म के लिए देखूँ, यहाँ पे डिटेल में क्लिक करके, तो आप देख सकते हो कि 35 सालों में इसी 50,000 रुपए की लमसम इन्वेस्टमेंट से आपके पास। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका IQ स्मार्ट पे। तो आपके पास 50,000 रुपए है और आप ये सोच रहे हो कि मैं इस 50,000 रुपए में से फिक्स अमाउंट की SIP करूं या फिर मैं इसे लम सम में डाल दूं। मुझे क्या करना चाहिए? इसमें से किसी एक फिक्स अमाउंट को पकड़ के, जैसे कि 50,000 में से 1,000 रुपए की, जब तक कि मेरे 50,000 रुपए नहीं जाते तब तक के लिए SIP करना है कि मैं इकट्ठे इस 50,000 को लमसम कर दूं। और अगर मुझे लमसम करना है तो क्या अभी सही समय है लमसम करने के लिए? और अगर अभी सही समय नहीं है लमसम करने के लिए तो लमसम करने का सही समय कब आएगा? तो इन सारे सवालों के जवाब, इसके उत्तर आपको इसी वीडियो में डिटेल में अच्छे से समझ में आने वाला है। इस वीडियो में जो आप सीखने वाले हो यह आपकी इन्वेस्टमेंट डिसीजन को और भी अच्छा और स्मार्ट कर देगा। इस बात पे आप यकीन रखिए। यह वीडियो थोड़ा लंबा है क्योंकि आपको बहुत कुछ अच्छे से डिटेल में एकदम अच्छे से पूरे मन से समझ में आने वाला है। इसलिए इस वीडियो को पूरा अंत तक बिना स्किप किए अच्छे से जरूर से देखिएगा। इस बात की गारंटी है कि इस वीडियो के खत्म होने के बाद आप ये बोलोगे कि मैंने ये वीडियो देखकर अपनी इन्वेस्टमेंट डिसीजन को काफ़ी अच्छे तरीके से और स्मार्ट तरीके से लिया है। तो फिर इस शुभ कार्य में देरी क्यों, आइए शुरू करते हैं। तो आपके पास 50,000 रुपए है। अब इन पैसों के साथ आपको SIP करनी चाहिए या फिर लमसम करनी चाहिए, मैं इस कंफ्यूजन को दूर करूंगा। और यहाँ पे SIP से मेरा मतलब ये नहीं है कि आपको इकट्ठे 50,000 रुपए के साथ ही SIP करनी है, नहीं। मेरा SIP से मतलब ये है कि आपको 50,000 रुपए में से किसी एक फिक्स अमाउंट के साथ SIP करनी है। किसी फिक्स अमाउंट के साथ मेरी SIP चलेगी और जब तक 50,000 रुपए कंप्लीट नहीं हो जाते तब तक SIP चलते रहेगी। तो आपको ऐसे करके इन्वेस्टमेंट करना है तो आपको यही एक फिक्स अमाउंट के साथ SIP करते हुए 50,000 तक इन्वेस्टमेंट करना है, या फिर आपको डायरेक्ट 50,000 रुपए की लमसम कर देनी चाहिए। और अगर आपको लमसम करनी है तो आपको लमसम कब करनी है इसे भी आप समझने वाले हैं इस वीडियो में। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ SIP को लेकर ही, कि अगर हम इस पैसे के साथ इसको अगर हम SIP में लगा देते हैं तो क्या रिजल्ट आते हैं, पहले उन्हें देख लेते हैं। आइए, तो यहाँ पे मैं आ गया हूँ SIP कैलकुलेटर में। यहाँ पे देखते कि क्या होता है। तो मान लेते हैं कि आप मंथली 1,042 रुपए से अपनी SIP शुरू करते हो, यानी कि 1,042 रुपीज़ से आप अपनी SIP शुरू करते हो। 1042, जहाँ पे मैं पर ईयर की एक्सपेक्टेड रिटर्न लेकर चलूँगा 15%, क्योंकि म्यूचुअल फंड में एवरेज इतना रिटर्न मिल जाता है हर साल लॉन्ग टर्म में, ठीक है। 15% का मैंने रिटर्न ले लिया है। पीरियड रखूंगा 4 साल। 4 साल में क्यों रख रहा हूं अभी आपको पता चल जाएगा। करूंगा कैलकुलेट, तो आप देख सकते हैं कि 4 साल में 1,042 रुपीज़ SIP, मंथली SIP करते करते आपके लगभग 50,000 रुपए इन्वेस्टमेंट हो चुके हैं। यानी कि जो आपके पास 50,000 रुपए थे ये पूरी इन्वेस्ट हो चुकी है 4 साल में मंथली SIP 1,042 रुपीज़ के कारण, ठीक है। और आपकी जो एस्टिमेटेड रिटर्न बन रही है इन 4 सालों में वो बन रही है 18,802 रुपए, जिससे कि आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट वैल्यू बन रही है 68,082 रुपीज़। तो ये तो गई इसकी बात, ठीक है ना। अब जैसे कि मान लीजिए कि अभी आपकी मतलब 4 साल के बाद आपकी 68,082 रुपीज़ इतनी आपकी इन्वेस्टमेंट वैल्यू बन रही है और आप इस पैसे को ही छोड़ देते हो। यानी कि जब आपके 50,000 रुपए कंप्लीट होते हैं इसके बाद आप SIP करना छोड़ देते हो, आप अपनी SIP पॉज कर देते हो और जो इतने रिटर्न बन रहे हैं और जो आपने इतने रुपए निवेश किया है इसे आप छोड़ देते हो कि मैं अब इस पैसे को 10 साल के बाद निकालूंगा। मेरे कहने का मतलब यह है कि जब आपके 50,000 रुपए निवेश हो चुके हो इसे आप छोड़ देते हो, यानी कि अब आप अपनी SIP पॉज कर देते हो और आप ये सोचते हो कि अब आप इस पैसे को 20 साल बाद निकालोगे, ठीक है। यानी कि टोटल आप 24 सालों के लिए निवेश कर रहे हो। पहले आपने 4 साल तक SIP किया इस 50,000 रुपए में से, फिर आप और 20 साल रुक रहे हो, तब जाके आप अपने निवेश को निकालोगे, ठीक है ना। तो उसकी रिटर्न भी कैलकुलेट कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे 68,818 को लेके चलूंगा, ठीक है ना। 68,818
818 को लेकर चलूंगा। मैं ये लेके क्यों चल रहा हूँ, आई होप कि आपको ये समझ में आ रही होगी, क्योंकि 4 सालों में आपकी एस्टिमेटेड रिटर्न इतनी बन रही थी जब आपने इतने रुपए में से एक फिक्स अमाउंट के साथ अपनी एसआईपी शुरू की थी। ठीक है, एक्सपेक्टेड रिटर्न रेट में लिखूंगा 15%, ठीक है, और पीरियड रखूंगा 20 साल। ठीक है, कैलकुलेट, तो आपके बन रहे हैं 11.26 लाख रुपीज 20 सालों में, यानी कि टोटल 24 सालों में, टोटल मतलब क्या, पहला 4 साल तो 50,000 रुपए में से एक फिक्स अमाउंट के साथ एसआईपी हो गई, और जैसे ही 4 साल कंप्लीट हुआ आपकी 50,000 पूरी निवेश हो चुकी है और आपने अपने एसआईपी को पॉज कर दिया है। उसके बाद और 20 साल रुकने के बाद आपकी इन्वेस्टमेंट वैल्यू बनी 11.26 लाख रुपीज। अब यही चीज हम स्टेप अप एसआईपी के लिए भी देख लेते हैं। अब यहाँ पे मैं आ गया हूँ स्टेप अप एसआईपी कैलकुलेटर में, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैं मंथली इन्वेस्टमेंट अमाउंट रखूंगा 540 रुपए। मैं 540 रुपए क्यों रख रहा हूँ, जस्ट अभी आपको पता चल जाएगा। अब यहाँ पे मैं ग्रोथ इन इन्वेस्टमेंट अमाउंट पर एनम रखूंगा 15%, नहीं 10% रखता हूँ, ठीक है ना, कि 10% के रेट से मैं हर साल अपनी एसआईपी अमाउंट को बढ़ाऊंगा। रिटर्न रेट रखूंगा मैं 15%, और मैं यहाँ पे टाइम रखूंगा 6 सालों के लिए। मैं 6 सालों के लिए क्यों रख रहा हूँ अभी आपको पता चल जाएगा। 6 सालों के लिए करूंगा मैं कैलकुलेट माई रिटर्न्स, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पूरे 6 सालों में आपके लगभग 50,000 रुपये निवेश हो चुके हैं इस स्टेप अप एसआईपी में। ठीक है ना, आपने 540 रुपये से अपनी एसआईपी की, मंथली एसआईपी, और हर साल स्टेप अप करते करते 10% पूरे 6 सालों में आपके टोटल ये जो 50,000 रुपये थे ये निवेश हो चुके हैं, जहां पे आपकी टोटल अर्निंग हो रही है 29.08 थाउजेंड, जिससे कि आपकी टोटल कॉर्पस वैल्यू हो रही है 79.08 थाउजेंड। तो स्टेप अप एसआईपी में आपके वो नॉर्मल एसआईपी से ज़्यादा ही रिटर्न्स बन रही है। अब मैं क्या करूंगा कि मैं 79.08 थाउजेंड को छोड़ दूंगा। मेरा मतलब यह है कि जब आपने 6 सालों तक स्टेप अप एसआईपी करते करते 50,000 रुपये तक निवेश कर दिए हैं, तो अब यहाँ पे आप अपनी एसआईपी रोक देते हो और जितने पैसे इन्वेस्ट हुए हैं उतने रहने देते हो, और जितने आपके रिटर्न्स बन रहे हैं वो भी आप रहने देते हो। आप कुछ भी विड्रॉल यहाँ पर भी नहीं करते हो, जैसे आपने पहले वाले एसआईपी यानी कि नॉर्मल एसआईपी वाले केस में विड्रॉल नहीं किया था, आप यहाँ पर भी विड्रॉल नहीं करते हो। ठीक है ना, और आप इसे और 18 सालों के लिए छोड़ देते हो। तो यहाँ पर भी तो आपके पास 24 सालों का ही इन्वेस्टमेंट पीरियड हो रहा है। पहले वाले नॉर्मल एसआईपी के केस में आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट पीरियड हो रही थी 4 साल प्लस 20 साल, जो कि हो रही थी आपकी 24 साल, और यहाँ पे आपकी हो रही है इस सेकंड वाले केस में 6 साल की स्टेप अप एसआईपी प्लस 18 साल, जो कि हो रही है 24 साल। ठीक है, तो यहाँ पे कितनी रिटर्न्स बनती है आइए देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैं टोटल इन्वेस्टमेंट रख रहा हूँ 79,081। मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि स्टेप अप एसआईपी में जो टोटल इन्वेस्टमेंट वैल्यू है वो इतनी बन रही थी, इतनी रिटर्न्स बनने के बाद आपने यहाँ से अपनी स्टेप अप एसआईपी को रोक दिया था। ठीक है, इसलिए मैं 79,081 लिख रहा हूँ। ठीक है ना, 79,081 रुपीज। एक्सपेक्टेड रिटर्न रेट में लेके चलूंगा 15%, और पीरियड लेके चलूंगा 18 साल, क्योंकि 6 साल प्लस 18 साल 24 साल, तो मैं 18 साल लेके चलूंगा। कैलकुलेट, तो यहाँ पे आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट वैल्यू आ रही है 9.79 लाख, टोटल इन्वेस्टमेंट पीरियड 24 सालों में, जबकि पहले वाले केस में कितने आ रहे थे 11.26 लाख रुपीस। क्यों, तो हमने स्टेप अप एसआईपी भी देख ली और हमने सिंपल वाली एसआईपी भी देख ली कि कितने रिटर्न्स बन रहे हैं। अब आइए नॉर्मल एसआईपी, यानी कि अगर आप इस 50,000 को इकट्ठे लमसम कर देते हो तब आपके 24 सालों में कितने रिटर्न्स बनते हैं, इसे भी देख लेते हैं। तो अब मैं यहाँ पे इकट्ठे 50,000 जस्ट अभी रिवेस्ट कर दे रहा हूँ लमसम में। ठीक है, 50,000 15% इन्वेस्टमेंट पीरियड अब मैं यहाँ पे 24 सालों के लिए रखूंगा। मैं ऐसा क्यों करूंगा, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। 24 साल, क्योंकि मैंने पहले वाले सिंपल एसआईपी के केस में और दूसरे स्टेप अप एसआईपी वाले केस में भी टोटल इन्वेस्टमेंट पीरियड 24 साल रखा था, इसलिए मैं यहाँ पर भी 24 साल ही रख रहा हूँ। अब मैं करूंगा कैलकुलेट, जैसे कि रिजल्ट आ रहे हैं 14.31 लाख रुपीज। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं कि टोटल इकट्ठे लमसम करने से ही लॉन्ग टर्म में ज़्यादा रिटर्न्स बन रहे हैं। तो अब डिसीजन आ गया है लमसम पर कि एसआईपी अभी नहीं करनी, स्टेप अप एसआईपी भी अभी नहीं करनी। अगर आपके पास अभी इकट्ठे 50,000 रुपये है निवेश करने के लिए, तो इसको लमसम करने से ही लॉन्ग टर्म में ज़्यादा फायदा हो रहा है। अगर मैं इसे और भी लॉन्ग टर्म के लिए देखूँ, यहाँ पे डिटेल में क्लिक करके, तो आप देख सकते हो कि 35 सालों में इसी 50,000 रुपये की लमसम इन्वेस्टमेंट से आपके पास 66.59 लाख रुपीज़ हो जा रही है। तो अभी फिलहाल हमें ऐसा लग रहा है कि फ़ायदा तो 50,000 रुपया इकट्ठे लमसम करने में ही हो रहा है। अब ये समझते हैं क्या कि अभी
कितने रुपए इकट्ठे निवेश कर सकते हैं या नहीं। इसके लिए मैं जाता हूं गूगल पे। अब मैं यहां पे इस गूगल में सर्च करूंगा सेंसेक्स, ठीक है, सेंसेक्स, ये अभी सेंसेक्स कितने पॉइंट पे चल रहा है। तो ये है आपका सेंसेक्स का ग्राफ। मैं यहाँ पे मोर में क्लिक करके मैक्स पे क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हो कि सेंसेक्स अभी शायद ऑल टाइम हाई पे चल रहा है, यानी कि 61,729.68, यानी कि इतने पॉइंट पे चल रहा है। तो मेरे हिसाब से भी सेंसेक्स अपने ऑल टाइम हाई पे चल रहा है, ठीक है ना। तो अभी आपको थोड़ा वेट करना चाहिए। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, मेरी बात को समझने का प्रयास कीजिए। जैसा कि सेंसेक्स अभी आप देख सकते हैं कि ऑल टाइम हाई पे चल रहा है, तो यहाँ पे आप एक चीज़ ऐसा समझिए कि मान लीजिए कि ये कोई ग्राफ है, ठीक है ना। तो पहले ये आपका ऑल टाइम हाई है, बिल्कुल ध्यान से समझिए मैं जो आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। यहाँ पे ऑल टाइम हाई है, अब यहाँ से ये क्या होगा कि नीचे आएगा, फिर यहाँ जाएगा ऑल टाइम हाई के पास, फिर नीचे आएगा, फिर जाएगा यहाँ पे ऑल टाइम हाई के पास, फिर ये ऊपर जाएगा। तो यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस जोन क्रिएट हुआ। तो हो सकता है कि यहाँ पर भी एक रेजिस्टेंस जोन क्रिएट हो, ठीक है ना। आपको रेजिस्टेंस सपोर्ट तो पता है ना कि यहाँ पे जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पे सपोर्ट जोन क्रिएट हो रहा है, ठीक है। तो क्या होता है कि जब भी कोई भी ग्राफ स्टॉक मार्केट में स्पेशली ऐसा होता है कि जब वो अपने ऑल टाइम हाई के पास पहुँचता है तो ऐसे चांसेस रहते हैं कि वो वापस नीचे आए, फिर से वो अपने वही हाई के पास पहुँचेगा जहाँ पहले पहुँचा था। हो सकता है कि वापस नीचे आए, और जब तीसरी बार वो उसी हाई के पास पहुँचता है तो चांसेस बढ़ जाते हैं कि अब 20 वाले जो यहाँ पे जो रेजिस्टेंस जोन बन रहा था इसको ये ग्राफ तोड़ देगी, ठीक है ना। तो लॉन्ग टर्म में तो आप देखेंगे कि सेंसेक्स की ग्राफ मतलब कि ऊपर ही जा रही है, लेकिन बीच बीच में रेजिस्टेंस सपोर्ट काम करते हैं, ठीक है ना। तो अगर आप अभी इस वक्त लमसम करते हैं जब सेंसेक्स मेरे अकॉर्डिंग अभी ऑल टाइम हाई पे है, तो मे भी आपको कुछ समय के लिए लॉस का सामना करना पड़ सकता है। मैं ये लॉन्ग टर्म के लिए नहीं बोल रहा हूँ, शॉर्ट टर्म के लिए अगर आप अभी निवेश करते हो लमसम पूरे इतने इकट्ठे पैसे 50,000, तो आपको शॉर्ट टर्म के लिए लॉस का सामना करना पड़ सकता है, आपकी रिटर्न्स नेगेटिव में जा सकती है। लेकिन आप मेरी बात को समझने का प्रयास कीजिए कि अभी आप रुक जाइए, क्योंकि इन्वेस्टमेंट करने का सही समय तब होता है जब मार्केट में फियर थोड़ा ज़्यादा हो, यानी कि जब करेक्शन आए। तो मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पे करेक्शन आने का चांस अभी है, इसलिए आपको थोड़ा रुकना चाहिए। अभी आपको तुरंत निवेश नहीं करना चाहिए, हमेशा करेक्शन के टाइम पे निवेश करने पे आपको लॉन्ग टर्म में ज़्यादा फायदा होता है, ठीक है। तो आपको वैल्यू इन्वेस्टिंग करनी है, ठीक है। तो जैसे कि मान लीजिए कि जब मार्केट में करेक्शन आता है तो आपको फिर भी 50,000 पूरे एक ही साथ नहीं डालना है, ठीक है ना। पहले तो आपको सबसे पहले कोई अच्छी म्यूचुअल फंड कंपनी ढूंढनी है, स्मॉल कैप, मिड कैप या लार्ज कैप, जिसकी एक्सपेंस रेशियो 1 से कम हो। आपको ऐसी म्यूचुअल फंड कंपनी ढूंढनी है और म्यूचुअल फंड के बारे में अच्छे से रिसर्च कर लीजिएगा कि वो कैसी है, उसकी डाउनसाइड प्रोटेक्शन कैसी है, वो कैसी कैसी रिटर्न दे रही है, ठीक है ना। 5 सालों में 10 सालों में उस म्यूचुअल फंड ने अपने इन्वेस्टर्स को कैसे रिटर्न डिलीवर किए हैं, ये अच्छे से देखने के बाद ही निवेश कीजिएगा, ठीक है ना। म्यूचुअल फंड को देख के अपने हिसाब से चॉइस करके उसमें निवेश करना ये आपका काम है। मैं तो बस सिंपली गाइड कर रहा हूँ कि आपको कब निवेश करना है, ओके। तो जैसे कि आप देखते हैं कि मार्केट में करेक्शन आ गई है, तो करेक्शन पे आप ना क्या कीजिए कि पहले 10 से 20,000 रुपये ही निवेश कीजिए। पहले इतने रुपये निवेश कीजिए और इंतजार कीजिए कि क्या कोई और करेक्शन आ रहा है। हो सकता है कि और करेक्शन आए, यानी कि थोड़ी बहुत करेक्शन आई मार्केट में, उसके बाद भी थोड़ी और करेक्शन आ सकती है। तो जब आए तब अब बाकी के जो 30,000 है ना, उसको भी धीरे धीरे करके, मतलब कि जैसे कि 10,000, 10,000 या 10,000 ऐसे करके धीरे धीरे करके निवेश कीजिए। एक ही बार में 50,000 मत निवेश कर दीजिए, मार्केट की सिचुएशन देखते देखते हुए निवेश कीजिए, ठीक है ना। आप जितनी, मान लीजिए कि आप जितनी लो पॉइंट्स पे निवेश करोगे ना, जितनी आप लो पॉइंट्स पे निवेश करोगे, आपको लॉन्ग टाइम में उतना ही फायदा होगा। तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना है, आपको वैल्यू इन्वेस्टिंग करनी है। और हम सब की एक कंफ्यूजन और रहती है, वो ये है कि क्या सच में रिटर्न्स मिलते हैं। आइए मैं आपको आप ही के सामने प्रूफ दिखाता हूं, ठीक है ना। तो यहाँ पे सेंसेक्स अभी ऑल टाइम हाई पे है 61,729.68 पे। तो यहाँ पे मैं करता हूँ 6 महीनों में, तो पिछले 6 महीनों में सेंसेक्स ने 0.51% का रिटर्न दिया है। यहाँ मैं करता हूँ आप इसको 1 साल, 1 ईयर, तो 1 साल में सेंसेक्स ने 31.71% का रिटर्न दिया है। यानी कि अगर आपने इंडेक्स फंड में निवेश किया होता पिछले साल, तो अभी आपको 13.71% का रिटर्न मिल गया होता। और अगर मैं यहाँ पे करता हूँ 5 साल, तो 5 सालों में सेंसेक्स ने 76.75% का रिटर्न दिया है। यानी कि अगर 5 साल पहले आपने इंडेक्स फंड में निवेश किया होता तो
तो अभी आपको इतना रिटर्न्स मिल जाता, ठीक है ना। और अगर मैं यहाँ पे करता हूँ, मतलब ऑप्शन तो इतना ही आ रहा है मैक्स पे, तो जैसे कि मान लीजिए कि आपने यहाँ पे 2008 में अगर आपने निवेश किया होता, ठीक है ना, जहाँ पे 10,099 पॉइंट है, तो उस समय से लेकर अभी तक कितनी जंप आई आप देख रहे हैं, 61,000। तो मतलब इस पॉइंट पे पहुंची है मेरा मतलब है, तो आपके अच्छे खासे रिटर्न बन गए होते, ठीक है ना। तो देखिए सेंसेक्स जब से शुरू हुआ है तब से ऊपर नीचे होते होते शॉर्ट टर्म में, लॉन्ग टर्म में ऊपर ही जा रहा है और ये लॉन्ग टर्म में ऊपर ही जाने वाला है। तो रिटर्न को लेके आप बेफिक्र रहिए। वैसे भी लॉन्ग टर्म में एकदम 20-25 सालों में सेंसेक्स की जो पर ईयर की एवरेज रिटर्न होती है आपके पैसों पे, यानी कि इन्वेस्टर्स के पैसों पे, वो 15% से 16% के आसपास ही रहती है। इस बात को लेकर आप बेफिक्र रहिए। तो मैं आशा करता हूँ कि मैंने इस वीडियो में आपको जो भी समझाने का प्रयास किया है आपको समझ में आया होगा, और अब आपको ये क्लियरली समझ में आ गया होगा कि आपको अपने 50,000 रुपये के साथ क्या करना है। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप अपने डाउट्स मेरे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। मैं पूरी प्रयास करूंगा आपके कमेंट की रिप्लाई करने की। और भी इसी तरह की वीडियोस रेगुलर बेसिस पे देखते रहने के लिए IQ स्मार्ट को सब्सक्राइब कीजिए और जो पास में बेल आइकन है उसे जरूर सही प्रेस कर दीजिए, ताकि भविष्य में मैं जब भी कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं जिससे कि आपको वैल्यू मिले तो उसकी नोटिफिकेशन आपको उसी वक्त मिल जाए। IQ स्मार्ट के साथ कनेक्टेड रहने के लिए आप IQ स्मार्ट की फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम पेज और टेलीग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और दोस्तों यहाँ तक रुकने के लिए और मेरी बातों को ध्यान से समझने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए आपका सच्चे मन से बहुत बहुत धन्यवाद।